Hello everyone, I'm Vivek Kumar Mato of Resent Academic Team, and today we will do a poem that is The Tale of Custard the Dragon. This poem is written in the style of ballad. So what is ballad? And ballad is a form of poetry where it is sang or a poem that tell a story. एक्चुअली ये पोएम जो है यहाँ पे एक स्टोरी को दर्शाता है, एक स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। ये एक फोक स्टोरी को, ये पुराने कोई काल्पनिक स्टोरीज को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। तो कैसे बताया जाता है? रिदम के द्वारा। तो ये रिदम में जो एक्सप्लेन की जाती है, और ये ऑलमोस्ट 16 स्टांजास का होता है। तो ये बड़ा सा एक पोएम होता है जिसको गाते हुए स्टोरीज़ को बताया जाता था। पुराने ये बैलेड जो है ये बहुत ही पुरानी फॉर्म होती है एक पोइट्री की। तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म। और इस बैलेड में एक्चुअली किसकी कहानियाँ होती हैं? करेज की, हिम्मत की और हीरोइज्म की। हीरोइज्म मतलब एक हीरो का ये स्टोरी पूरा बताया जाता है। दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। और ये जो एक बैलेड है ये ह्यूमरस बैलेड है, एक कॉमिक बैलेड है जिसको आप क्लोजली रिलेट कर सकते हो पैरोडी से। पैरोडी मतलब भी कॉमेडी ही का फॉर्म होता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे ये रिदम में लिखा गया है। तो मैं एक बार आपको रिदम में पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं जो है लाइन टू लाइन हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। सो बेलिंडा जो कैरेक्टर है यहाँ पे उसी के बारे में है ये पूरा। तो बेलिंडा लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रेलो लिटिल पेट ड्रैगन। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन्स लिखी गई हैं ये बहुत ही रिदम में रखा गया है। ये रिदम में रख के ये पोएम को बनाया गया है बहुत ही बेहतर तरीके से। किन्होंने लिखा है? ये आपके ऑडियन नैश ने ये बहुत ही बेहतर तरीके से ये लिखा है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं इसके में किसकी हीरोइज्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप टाइटल यहाँ पे देख सकते हैं, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये टेल किसका है? ये कहानी है एक ड्रैगन की जिसका नाम है कस्टर्ड। फिर देखते हैं हम लोग इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा, बेलिंडा लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा जो है एक वाइट हाउस में रहती है विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। किसके साथ? उस वाइट हाउस में एक ब्लैक किटन के साथ और एक लिटिल ग्रे माउस के साथ। एक ग्रे कलर की माउस भी है उसमें, उस बेलिंडा के साथ रहते हैं वो लोग। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक कुत्ता भी है येलो कलर का, और एक छोटा सा गाड़ी भी है उन लोगों के पास, लिटिल रेड वैगन, रेड कलर की। एंड अ रियलियो ट्रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन। यहाँ पे रियलियो ट्रेलियो क्या है? तो ये एक पोइटिक लाइसेंस के द्वारा ये रियल और ट्रू को रियलियो और ट्रियलियो में बदल दिया गया है ताकि ये रिदम में हो। ठीक है। तो एन अ रियलियो ट्रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन, तो एक पेट ड्रैगन जो है एकदम रियल एंड ट्रू, एक पेट ड्रैगन भी है उस बेलिंडा के साथ, जो कि एक पेट है, उसके साथ रहते हैं। नाउ सेकेंड स्टैंडा देखिए कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। लिटिल ब्लैक किटन का नाम क्या रखा गया है? तो इंक रखा गया है। और लिटिल ग्रे माउस का नाम क्या रखा गया है? शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसका नाम ब्लिंक रखा गया है। एंड अ लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और जो रेड येलो डॉग है उसे मस्टर्ड नाम से रखा गया है। ही वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड। और लेकिन जो ड्रैगन है वो बहुत ही कवर्ड है। कवर्ड है, एक नंबर का डरपोक। उन वो लोग सारे लोग जो है सारे लोग इसे डरपोक कहते हैं। एंड शी कॉल्ड हिम, बेलिंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है? कस्टर्ड रखा गया है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बड़े बड़े शार्प एकदम टिथ हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर जो है सर के पास, उसके पीठ पे, बैकबोन पे स्पाइक्स लगे हुए हैं। मतलब एकदम कांटे जो है ना वो निकले निकले हुए हैं, जैसे आप ड्रैगन में देखे होंगे। एंड स्केल्स अंडरनेथ, और उसके पेट के पास क्या बनी हुई है? वो स्केल्स जैसा बना हुआ है। आप अगर फोटो को देख रहे होंगे तो आपको समझ आएगी।
माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो माउथ है, उसका जो अंदर का जो मुंह होता है वो एक फायर प्लेस के जैसा, क्योंकि आप जानते हैं ड्रैगन से आग भी निकलती है, तो वो माउथ में, उसके फेस में क्या है, मानो जैसे वो आग का एक जगह हो, चिमनी हो कोई। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और उसका जो नोज है वहाँ से मानो जैसे जैसे चिमनी से धुआं निकलता हो, वैसा ही इसके नोज से भी वो निकलता है। एंड अ रियलियो ट्रियलो डैगर ऑन हिज टोज, और उसके जो पंजे हैं उसमें एकदम मानो जैसे रियल एंड ट्रू एकदम डैगर उसमें है। डैगर होता है, खंजर को बोला जाता है, तो मानो जैसे टोज में उसके खंजर जो है वो लगे हुए हैं, ऐसा धारदार चीज़ जो है वो लगा हुआ है उनके टोज पे। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, दैट बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, कि बेलिंडा जो है ना कितना बहादुर है, एक बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब यहाँ पे एक फ्रेज का यूज़ किया गया है, बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब होता है जो कभी भी किसी से भी ना डरे, तो वो ब्रेव होती, बहुत ज़्यादा एकदम ब्रेव है, किसी से नहीं डरती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स, और चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स मतलब यहाँ पे इंक और ब्लिंक जो माउस है और किटन है वो लोग भी इतने बहादुर हैं कि वो एक शेर को भी सीढ़ियों से नीचे उतार दे, बहुत ज़्यादा बहादुर है, मतलब यहाँ पे कहना गया है। और मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड तो इतना बहादुर है कि वो एक शेर जितना, एक बाघ जितना बहादुर रहता है, और वो जंगल में गुर्राते हुए घूमता है, वो उतना ही मस्टर्ड जो है वो बहादुर है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड क्या होता है, कस्टर्ड सिर्फ जो है वो रोता रहता है ताकि वो अच्छा उसे एक रूम मिल जाए, अच्छा एक उसे केज मिल जाए, सिर्फ इसलिए वो रोता रहता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ठीक है, तो मतलब बेलिंडा भी बहादुर है, इंक ब्लिंक भी बहादुर है, और मस्टर्ड भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है, लेकिन कस्टर्ड जो है वो ज़्यादा बहादुर नहीं है, वो सिर्फ रोता रहता है, किस चीज़ के लिए, एक सेफ केस के लिए। तो बेलिंडा टिकल्ड हिम एंड शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, तो बेलिंडा क्या करती है, वो टिकल करती है, टिकल करना मतलब क्या होता है, गुदगुदाना होता है, तो वो गुदगुदाती है किसे, उस कस्टर्ड को, और इतना ज़्यादा कि अनमर्सीफुली मतलब एकदम दया नहीं करती है, बहुत ज़्यादा उसे परेशान करती है, सब लोग उसे टीज करता है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल हिम पर्सिबल, और ये लोग जो हैं, ये तीनों लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं उस कस्टर्ड के साथ, और उसको क्या बुलाते हैं, पार्सिबल। पार्सिबल जो बहुत ज़्यादा डरपोक हो, वो उस नाम से उसे बुलाया जाता है, पार्सिबल कहा जाता है। एंड दे ऑल सिट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रियलो कवर्डली ड्रैगन, वो लोग सारे लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, रेड वैगन में, उस छोटे से गाड़ी में वो बैठे हुए हैं सारे लोग, और वहाँ से वो लोग जो है इसको देख देख के हंस रहे हैं, उस ड्रैगन को देख के, उस कवर्डली माने डरपोक ड्रैगन को देख देख के हंस रहे हैं। बेलिंडा गिगल टिल सी शोक द हाउस, और बेलिंडा जो है ना बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंस रही है, इतना ज़ोर से हंस रही है मानो जैसे घर वो हिला देगी, इतना ज़्यादा ज़ोर से हंस रही है। एंड ब्लिंक से रिच which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. और ब्लिंक और इंक जो है ये लोग भी बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं उसको देख देख के, उस ड्रैगन को, और इंक और ब्लिंक जो है वो रूडली जो है बहुत ही क्रूरता से उसकी उम्र पूछ रहे हैं, और वो कस्टर्ड क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ वो एक छोटा सा जगह मांगता है जहाँ पे वो नाइसली सेफली रह सके। फिर नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से उसे एक बहुत ही गंदा सा एक आवाज आता है। दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड गवर्ल्ड, तभी मस्टर्ड जो है ना जोर से आवाज करने लगता है, भौंकने लगता है। एंड दे ऑल लुक अराउंड, तभी सारे लोग जो हैं वो अटेंशन हो जाते हैं, ध्यान देने लगते हैं कि कौन है, कौन आया। एंड माउच क्राइड इंक, Oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window,
कि माउच क्राइड इंक, जोर से चिल्लाती है, म्याऊं करके वो भाग जाती है। और जो बेलिंडा है वो कहती है, कौन आ गया यहाँ पे। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट आ चुका था, एक समुद्री लुटेरा जो है वो आ चुका था, इसीलिए वो सारे लोग डर जाते हैं। और वो क्या कर रहा था, पायरेट जो है वो उस जो विंडा यहाँ पे लिखा गया है, मतलब यहाँ पे विंडो को कहा गया है, तो वो विंडो से वो सीढ़ी लगा जो लगा हुआ था उसी से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और वो होता कैसा है, तो पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, उसके हाथों में पिस्टल्स हैं, उसके हाथों में बंदूक है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टेथ अ कटलेट ब्राइट। मतलब कटलेट यहाँ पे बोला गया है, कटलेट ब्राइट एक स्मॉल शॉर्ट को, माने पतला सा एक आप छुरी बोल सकते हैं, या फिर जो काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैसा ही एक नाइफ को बोल सकते हैं यहाँ पे, एक कटलेट ब्राइट। तो उसके तित में एक कटलेट ब्राइट, मतलब वो दांत से दबाए हुए एक तलवार को, छोटी तलवार को वो रखा है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, और उसका जो दाढ़ी था वो ब्लैक कलर का था, और बड़े बड़े दाढ़ी थे उसके, और एक उसका पैर जो था वो नकली था, वो लकड़ी का बना हुआ एक पैर था। एंड इट वॉज क्लियर दैट द पैरेट मीन नो गुड, और वो पैरेट्स को देख के ही समझ आ रही थी कि वो कुछ अच्छा काम के वजह से नहीं आया है, वो जरूर ही कुछ जो है ना यहाँ से लूट खसोट करने के लिए वो यहाँ पे आया हुआ है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो बेलिंडा उसे देख के जो है ना बहुत ही घबरा जाती है, और उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, पीली पड़ जाती है, एंड जोर से वो चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लाइड विद अ ट्रेबल हेल्प, लेकिन मस्टर्ड जो है वो भाग जाता है, वो चिल्लाते चिल्लाते डर के मारे वहाँ से भौंकते हुए वो भाग जाता है वहाँ से। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वो तो सीधा भाग जाता है, और वो जाके कहीं छुप जाता है घर के अंदर। लेकिन और जो छोटा सा माउस है वो तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, माने एकदम प्लानिंग करते हुए वो जाके एक माउस होल में वो घुस जाती है, ठीक है, छोटे से बिल में कहीं पे वो छुप जाती है। तो सारे लोग जो है घबरा के इधर उधर भाग जाते हैं। बट अप जंप कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड वहाँ पे आता है, कस्टर्ड की एंट्री होती है, कस्टर्ड आता है स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और वो इतना जोर जोर से सांस मानो ले रहा था कि एक इंजन के तरह वो लग रहा था, एकदम जोर जोर से वो सांस ले रहा था। क्लैसेस हिज टेल लाइक एन आयरन इन अ ड्रैगन, और वो अपने जो टेल है, अपना जो वो पूंछ है, वो मानो जैसे वो पटक रहा है, उससे जोर से आवाज़ जो है वो आ रही है, वो नीचे की ओर अपने पूंछ को एकदम लोहे की तरह जो से क्लैश कर रहे हैं, गिरा रहा होता है, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जिंगल स्क्वैम। और उसके बाद जो है वो क्या करता है, वो क्लैटर एंड क्लैंक, वो आवाज़ करते हुए, जिंगलिंग करते हुए आगे की ओर ट्विस्ट करता है, एंड ही वेंट एट अ पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। और उसके बाद वो एकदम झपट्टा मारने के लिए वो दौड़ पड़ता है, कैसे, मानो जैसे एक रॉबिन बर्ड जो होती है, रॉबिन एक बर्ड होता है जो अर्थवार्म को खाता है, और बहुत ही तेज़ी से वो उड़ते हुए वो अपने शिकार को वो देखता है और झपट्टा मार के वो उड़ के चला जाता है। तो वैसा ही पायरेट को देख के वो आता है और झपट्टा मारने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। तो पायरेट जो है वो क्या करता है, द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, मतलब पैरेट जो है वो पैरेट उसे देख रहा होता है, बेलिंडा के ड्रैगन को वो देख रहा होता है, और देखते देखते क्या करता है, एंड गॉवल्ड सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो अपने पॉकेट से जो है एक फ्लैगन को निकालता है। फ्लैगन मतलब एक डब्बा सा होता है जिसमें शराब डाल के रखा जाता है। तो उस फ्लैगन को निकाल के वो गॉवल करता है, मतलब वो क्या करता है, दो चार घुट जो है शराब की वो पीता है, और उसके बाद वो बंदूक को निकालता है। ही फायर्ड टू बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, और दो गोली मारता है लेकिन वो गोली नहीं लगता है उसे, कस्टर्ड को, एंड कस्टर्ड गोवल्ड हिम एवरी बिट। और उसके बाद कस्टर्ड क्या करता है, उसे पूरा समूचा जो है वो निगल जाता है, वो पूरा का पूरा जो है उसे खा जाता है, शॉवल कर देता है। और
एक जरा सा भी मतलब उसका कुछ जो है पहचान भी नहीं छूटता है, पूरी तरीके से उसे निगल जाता है। तो बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। तभी ये लोग सारे लोग निकलते हैं, ये बहादुरी का कारनामा देखने के बाद जो है सारे लोग बहुत ही खुश होकर निकलते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस हिम। जाके बेलिंडा तो एकदम गले लग जाती है कस्टर्ड के, और मस्टर्ड लिक्ड हिम। मस्टर्ड आके उसे चाटने लगता है कस्टर्ड को। एंड नो वन मॉर्न फॉर द पायरेट विक्टिम। और जो पायरेट जो है वो जो मर गया, उसके लिए कोई भी दुखी नहीं होता है, सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। इंक एंड ब्लिंक इन ग्रीव डिड गैरेट। इंक और ब्लिंक जो है वो खुशी से तो नाचने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दे एट द पायरेट। उस ड्रैगन के इर्द गिर्द जो पैरट को पूरी तरीके से खा लिया था। But presently up shook little dog mustard. Mustard, I have been twice as brave if I haven't been flattered. कि उसकी बात देखिए, जब लिटिल जो डॉग है मस्टर्ड है वो आता है, वो कहता है कि इफ़ आई हैव ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैवेंट बिन फ्लटर्ड। कि मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता, भगा देता उसे, अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होता तो। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और उसके बाद इंक और ब्लिंक भी बोलने के लिए ये आता है, ये बोलता है कि वी हैव बिन थ्राइस टाइम एज ब्रेव वी थिंक। कि हम तो 3 गुना ज़्यादा तुमसे बहादुर हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। लेकिन कस्टर्ड जो है वो एग्री करता है इन सारे बातों को कि हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत बहादुर हो, तुम सभी बहुत बहादुर हो। एंड एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। और सारे लोग ही जो हैं यहाँ पे मेरे से बहादुर हैं। मतलब देखिए, जो बहादुर है वो अपनी काबिलियत को वो बताता नहीं है, वो शो करता है। तो यहाँ पे कस्टर्ड का कैरेक्टर यही बता रहा है, उसके हीरोइज्म के बारे में बताया गया है। दैट इतना वो बेहतरीन काम करते हुए भी वो एक ज़रा सा भी घमंड नहीं करता, एक ज़रा सा भी ये नहीं बोलता कि मैं तुम सारे लोगों से बहादुर हूँ। वो खुद एक्सेप्ट करता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं तो तुम लोगों से कम ही बहादुर हूँ। और उसके बाद ये लास्ट की जो स्टैंजर्स है वो फिर से रिपीट हुई है कि बेलिंडा स्टिल लिव। अभी भी वो लिटिल वाइट हाउस में रहती है विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रियलो लिटिल पेट ड्रैगन। Belinda is as brave as barrel full of beers, and Ink and Blink is lying down the stairs. Mustard is as brave as Tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. So it's a very good poem. Go through it, read it, and listen it carefully. And don't forget to like, subscribe, okay, the channel. Thank you.